विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम सभी भक्तजन परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि तुम ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो और तुम ही हमारे सब कुछ हो। हमने प्रार्थना तो कर लिया, हमने अपने शब्दों से तो बोल दिया, लेकिन इस शब्दों से बोले हुए को हम अनुभव कैसे करें, हमारे जीवन में कैसे उतरे, इन शब्दों को हम अनुभव कैसे करें अपने जीवन में। हम इसको थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जब हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे बंधु, तुम ही हमारे सखा, तुम ही हमारी विद्या हो, आखिर सब कुछ तो तुम ही हो। जब हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी कभी ना कभी निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और फिर जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूं, मेरा तो कोई है नहीं इस संसार में। अगर किसी बच्चे को कोई माता या पिता या कोई बंधु या कोई सखा मित्र अगर कभी कोई धोखा दे दे, या कभी किसी को कोई डांट दे, या कोई किसी के संकट में आ जाए, परेशानी में आ जाए, या किसी बच्चे को माता पिता डांट दे, कोई गलती हो जाए तो फिर हमें उस समय लगने लग जाता है, उस समय उस बच्चे को लगने लग जाता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई नहीं है इस संसार में। ऐसी हमारे अंदर एक ग्लानि उठने लग जाती है, एक निराशा आने लग जाती है। तो उस समय हमें इस प्रार्थना को मनन करना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो आप सोचेंगे कि क्या हमारे जो माता पिता हैं, तो क्या वो हमारे माता पिता नहीं है? हैं, वही हमारे माता पिता हैं। वो जो बंधु, जो सखा, जो हम मित्र बनाते हैं, सत्य तो वह भी है। जो हमें दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है वो तो सत्य है ही, उसको हम झुठला नहीं सकते, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम भुला नहीं सकते कि हमारे माँ नहीं, हमारे पिता नहीं है। उन्हें हमें सम्मान भी देना चाहिए और देना ही है। घर हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। जो भी हमारे भाई बंधु, जो भी जितना भी हमारा संबंध है, वो सब कुछ हमारा सत्य है। व्यवहार रूप में व्यवहार उन्हीं से हमारा चलेगा, उनको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो परम सत्य है, जो हमें मूल रूप से देखना है, हमें जड़ में जाकर के देखना है कि जो हमें माता पिता मिले हुए हैं वो किसकी बदौलत मिले हुए हैं, आखिर किसकी अनुकंपा से, किसकी दया से हमें ये माता पिता, भाई बंधु, सखा जो भी है ये मिले हुए हैं। आखिर इनके भी माता पिता कौन होंगे, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी जनक, उनके भी माता पिता कौन होंगे। जब हम अंततः जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अंत में तो केवल और केवल ईश्वर ही है।
उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है वो ईश्वर ही है। तो परम माता, परम पिता जो है हमारा ईश्वर ही है। तो ये हमें कैसे अनुभव होगा? ज्ञान से होगा, नॉलेज से होगा। जब हम उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के लिए हमें थोड़ा एकांत, शांत माहौल चाहिए, थोड़ा ठहराव चाहिए, उस पर थोड़ा सा एकाग्रता होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा हमें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है, वही हमेशा हमें विचार करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। जब हम ऐसे विचार करेंगे, जब हम सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार जो इनको भी शक्ति देने वाला, जो संपूर्ण सृष्टि को शक्ति देने वाला, जो संपूर्ण सृष्टि का रचना करने वाला, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला जो कोई है, वो है परमपिता परमात्मा। वो तो परम सत्य है। उसकी ही आज्ञा से, उसकी ही अनुकंपा से हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उसी की ही आज्ञा से कर पा रहे हैं। तो उसका संबंध तो हम ठुकरा नहीं सकते, उसके संबंध को तो हम नकार नहीं सकते। कितने भी नास्तिक हो जाएं, कितने भी हम अकर्मा हो जाएं, लेकिन हम उसके दंड से, उसके न्याय से हम कभी बच नहीं सकते। तो उसका संबंध तो हमारे लिए परम है ही, लेकिन जो हमारे दृश्य रूप में, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं, जिनके संबंध में हम रहते हैं, जिनके परस्पर हम रहते हैं, तो उनसे भी हमें संबंध अच्छे से, आचरण हमारा सदाचार होना चाहिए, हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए उनके प्रति। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ को त्याग दें, हम अपने माता पिता को त्याग दें, अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को त्याग दें। यहाँ पर त्यागने की बात नहीं कही गई है। इनका भी जो मूल है वो परम पिता परमात्मा है। ये तो हमारे हैं ही, उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उन्हीं की ही कृपा से हमें सब कुछ मिल पा रहा है, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो उनका मान करके हम अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, सबसे हम प्रेम से बर्ताव करें, सबसे हम उचित व्यवहार रखें। तो ये हो गया व्यवहार हम कैसे करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता पिता या कोई सगे संबंधियों को छोड़ दें, त्याग दें। हम जब ऐसे श्लोकों का, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम उसका अलग अर्थ समझ लेते हैं, और जब हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, जब हम थोड़ा निराश होते हैं, तो हम सब कुछ छोड़ने की, सब कुछ त्यागने की बात करने लग जाते हैं। क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अवश्य ही आता है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब मुसीबतों से, संघर्षों से हमारे महापुरुष भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, कितने विवेकानंद, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, जो भी कितने महापुरुष हमारे सामने, हमारे आदर्श रूप में हैं, इन सभी के जीवन में संघर्ष आए ही हुए हैं। इनके सामने इनकी चुनौतियां आई हैं। सभी ने चुनौतियों का सामना किया है, सभी ने संघर्षों का सामना किया है। हमारा क्या अधिकार बनता है कि हम कहें कि हमारे जीवन में ना आए ये चुनौतियां, ये संघर्ष हमारे जीवन में ना आए। हमारे भी जीवन में संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन इन संघर्षों से हमें कैसे पार होना है, इन संघर्षों का हमें सामना कैसे करना है, ये हमें जानने का, ये हमारे चिंतन करने का विषय है। हमारे सामने संघर्ष ना आए ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, ऐसे हमें सपने नहीं देखने चाहिए। हम केवल सपने देखते रहते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख आए, केवल सुख आए, केवल हम आनंद में रहें,
केवल इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। हम इस सपने में ना देखते रहें, हम असलियत को देखें। हमारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, हमारे सामने जो भी संघर्ष आते हैं, तो उनको हमें सामना कैसे करना है, उनको हमें हैंडल कैसे करना है, उन संघर्ष से हमें पार कैसे जाना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो हमारे सपने ही रह जाते हैं। सपने तो देखने के लिए होते हैं, सपने तो झूठे ही होते हैं। सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको दिन में सोने नहीं देते हैं, जो रात में आपको सोने नहीं देते। तो सपने हमें ऐसे देखने चाहिए जिससे कि हमारे सामने या मेरे या किसी के भी सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी महान से महान संघर्ष आ जाए, मैं उसको कैसे पार कर सकता हूँ, ये कैसे पार कर सकती हूँ। हमें ऐसे सपने देखने चाहिए, हमें ऐसे विचार करना चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए। और मुझे इस लक्ष्य को, इस कार्य को मुझे पूर्ण करना है, और इसके बीच में हमें अंदर ऐसे सोच करके विचार करके रखना चाहिए कि जब मैं इस कार्य को ले रहा हूँ, कोई भी कार्य मैं पकड़ रहा हूँ, तो उसके सामने उस मार्ग में कांटे तो अवश्य ही आएंगे। तो उन कांटों से हमें कैसे बचना है, इसका उपाय हमें सोचने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। हमारा जीवन महान कैसे बने, कामयाबी को, हमारे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सके, ये हमें सोचना चाहिए, हमें विचारना चाहिए। जो भी हम करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी किसी भी स्तर पर हम मेहनत करते हैं, तो उसके पीछे हमारी होती है कामयाबी, उसके पीछे होती है हमारा सुख, आनंद। जो भी हम बाहर घूमते रहते हैं, बाहर जो भी हमें दिखाई देता है तो हमें लगता है कि इसमें सुख है, जो कोई दूसरा करता हुआ दिखाई देता है इसमें सुख है। जो भी जिस भी फील्ड पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अगर हम उस फील्ड को देखते हैं, हम उसकी कामयाबी को देखते हैं, तो हमें भी ऐसे लगने लग जाता है, हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, विचारने लग जाते हैं कि यही क्षेत्र अच्छा है, यही इसका ही मार्ग अच्छा है। जैसे कोई संगीतकार है, तो कोई संगीत कर रहा है, कोई संगीत में आगे बढ़ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हम भी संगीत ही करें, संगीत ही अच्छा है। कोई डांस या कोई दूसरे कार्यक्रम में है, तो हम सोचते कि बस यही कार्य हमारे लिए है। हम सोच नहीं पाते, कभी टीचर बनने को सोचते हैं, तो कभी संगीत में जाने के लिए सोचते हैं, तो कभी इंजीनियर बनने के लिए सोचते हैं, तो कभी डॉक्टर बनने के लिए सोचते हैं। और हमारे सारे इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देने लग जाते हैं। हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो क्षमता होती है, वो बिखर जाती है। जैसे बारिश हो रही हो और उस बारिश के पानी को अगर इकट्ठा ना किया जाए, उस बारिश के पानी का अगर हम प्रयोग ना कर पाए, उसको कंट्रोल ना कर पाए, तो सारा कुछ बिखर करके उसकी शक्ति का अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर बारिश हो रही हो, उसी पानी को अगर हम इकट्ठा कर लें, किसी पात्र में उसको इकट्ठा कर लें, तो वो किसी दूसरे में उपयोग में भी ला सकते हैं हम उसको। तो उस बारिश के पानी की तरह हमारी सारी जो शक्तियां होती हैं हर कार्यों में बिखर जाती हैं, और हम अनुभव नहीं कर पाते, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम आखिर हमारा स्वभाव क्या है, और स्वभाव के साथ साथ वर्तमान में आवश्यकता क्या है, किस चीज की आवश्यकता है, किस समय काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता क्या है, और हमारा स्वभाव क्या है। अगर हम शांत प्रकृति के हैं, हमारा स्वभाव शांत है, अगर हम किसी को एक क्षण भी डांट नहीं सकते, हम किसी एक बच्चे को भी उसको शैतानी कर रहा हो उसको हम शांत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि हमारा स्वभाव वीरता का नहीं है, हमारा स्वभाव शांत का है। तो हमें पहली बात तो हमें अपने स्वभाव की पहचान होनी चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है। अगर हम अपने स्वभाव को पहचान जाएंगे तो हम अपने कार्य को भी पहचान जाएंगे, हम अपने मार्ग को भी पहचान जाएंगे,
जब हम कार्य को, अपने मार्ग को पहचान जाएंगे तो हमारा लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा। व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो किसी भी कार्य में बढ़ते हैं और फिर जब आगे जाते हैं उसको निरंतरता उस कार्य में नहीं रख पाते, निरंतर उस कार्य को नहीं कर पाते। कुछ दिनों तक उस कार्य को किया, फिर उससे छोड़ करके दूसरे कार्य को पकड़ा, फिर उसको छोड़ के दूसरे कार्य को पकड़ा। ऐसे सारे कार्यों को पकड़ पकड़ के, छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि प्यास तो लगी है, प्यासे तो हैं, लेकिन हम कुएं खोदने की चेष्टा कर रहे हैं, हम कुआं खोद रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर खोदा, थोड़ा सा वहां पर खोदा, थोड़ा सा वहां पर खोदा। एक दृष्टि से तो भी सही है। अगर आप किसी कृषि के अनुसार आप उसकी खुदाई कर रहे हैं, आप पेड़ लगाने के लिए उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा खोदना तो आपके लिए सार्थक हो जाएगा। लेकिन आप चाहें कि मैं उससे प्यास बुझा लूं, मैं उसकी मेरे जो प्यास की तृष्णा है उसको बुझा लूं, लेकिन वो नहीं बुझ सकती। उसके लिए तो आपको एक स्थान पर ही लग करके चलना पड़ेगा, एक स्थान पर ही स्थिर होना पड़ेगा। तो पहले सर्वप्रथम हम अपने स्वभाव की पहचान करें, हम अपने स्वभाव की पहचान करें कि हम आखिर हमारा स्वभाव किसमें है, और स्वभाव के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकता क्या है, और उसके अनुसार हम कार्य करें। और क्षमता तो हमारे अंदर है ही, क्षमता की कमी नहीं है, केवल और केवल उस क्षमता को लगाने की, उसको कार्य में परिणित करने की आवश्यकता है। उसको कार्य में हम कैसे लगा सकते हैं, हम अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को। क्षमता तो हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, मणि तो हमारे पास में है, लेकिन हम ढूंढ बाहर रहे हैं, उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक मणि हो और हमारे हाथ में हो, लेकिन हम उसको पहचान ना पाए और रोते रहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो लाचार हूं, मैं तो बेबस हूं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। इसी प्रकार हर इंसान के पास हर सब कुछ करने की क्षमता है, वो कर सकता है, लेकिन उसको वो पहचान नहीं पा रहा, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हम थोड़ा सा भी किसी को ऊपर उठते हुए देखते हैं, किसी को सम्मान पाते हुए देखते हैं, तो उससे हम अपने आप को नीचा अनुभव करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, दूसरे को हम अपने आप से ज्यादा मान रहे हैं और अपने को दूसरे से कम मान रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरे को दबाएं, उसको अपने अहंकार से उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं। परस्परम भावयन्तः, गीता में कहा गया है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, कि परस्पर मिलकर के हमें चलना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्तव्य है। जो परस्पर मिलकर के चलते हैं, जो परस्पर एक दूसरे का साथ लेकर के चलते हैं, वो कोई एक महान कार्य नहीं है, मनुष्य का धर्म ही है, उसे चलना ही चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना ही चाहिए। जहां जिसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए, अगर जहां हमारी आवश्यकता है कोई दूसरा व्यक्ति हमारी पूर्ति कर दे, और जहां दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है वहां हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। इसी से परस्पर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि परस्पर ही चलती है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य, हे अर्जुन, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो हम सब के लिए, हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब अर्जुन की ही भूमिका में हैं। जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं वहां पर अर्जुन को, तो वो केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो हम सब के लिए है। तो जब हम परस्पर मिलकर के चलेंगे, हम किसी से हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे और किसी को हम अपने से
कम और अपने से किसी को ज्यादा ना समझेंगे तो हम अपने स्वभाव में जी पाएंगे। तो फिर हमारे पास में, हमारे अंदर जो हमारी क्षमता है, हमारी जो शक्ति है, तो हम शिव जैसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मीरा जैसी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और सरस्वती जैसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, चाणक्य जैसी बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, कर्ण के जैसे दान को प्राप्त कर सकते हैं, और कुबेर जैसी संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त करते हुए केवल ये इसमें रुकना नहीं है हमें। हम तो केवल खोजते रह जाते हैं, खोजते रह जाते हैं, खोजते रह जाते हैं। जो हम खोज रहे हैं वो तो हमारे पास में है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं, बाहर हम लहूलुहान होते जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास, उसके पास तो हाथ में मणि थी, लेकिन वो फिर भी वो लाचार हो रहा था, अपने आप को कमजोर समझ रहा था, अपने आप को गरीब समझ रहा था। तो जब वो संपर्क में आया किसी ज्ञानी पुरुष के, तो जब ज्ञानी पुरुष कोई साधु, कोई महात्मा जब उसको बोले कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो बोलता है पत्थर है। एक तो साधारण सा पत्थर है। तो साधु ने उसको बोला कि ये साधारण पत्थर को जाकर के कई दुकानों में, कई शॉप में आप इसका मोल करके आना, कि इसका मोल क्या है। अलग अलग दुकान में जाना, बेचना नहीं इसको, केवल इसकी कीमत पूछ करके आना कि इसकी कीमत क्या है। तो जब वो व्यक्ति गया, पहले तो सर्वप्रथम सब्जी की दुकान में गया, तो सब्जी वाले से पूछा कि इस पत्थर का मोल क्या है, इस पत्थर को देने के बाद आपको कितने रुपए दोगे। तो उसने अपने तराजू में रख करके, उसने अपने बाट में रख करके 1-1.5 किलो का जो भी निकला उसके अनुसार उसने सामान देने के लिए कहा, फल देने के लिए, सब्जी देने के लिए बोला कि मैं इसका इतना आपको दे सकता हूं। तो बोला ठीक है। उसी प्रकार फिर किसी कपड़े वाले की दुकान में या अन्न वाले की दुकान में गया, तो जितना उसका अन्न उसमें चढ़ा, जितना उसका मोल वो समझ पा रहा था, उसको देने के लिए कहा। फिर जौहरी की दुकान में गया, जिसको उस जौहरी को उस पत्थर की पहचान थी। तो उस जौहरी ने कहा कि मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें अपनी पूरी दुकान ही उठा करके दे दूं, फिर भी इस पत्थर की कीमत में चुका नहीं पाऊंगा। तब उसको समझ में आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्या ये पत्थर वास्तव में कुछ है क्या। फिर वापस जब उस साधु के पास, उस ज्ञानी पुरुष के पास जब पहुंचा, तो उसने 3 जगह के अनुभव जब उसने बताए, तब साधु पुरुष, वो ज्ञानी पुरुष उसको आभास कराया, उसको ज्ञान कराया कि तुम्हारे अंदर यही इस मणि की तरह ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति है कि तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी इस ताकत को कोई आपके कर्ज को चुका नहीं सकता। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि कोई भी तुम्हारे सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर सकता, केवल और केवल तुम ही कर सकते हो। यानी कि जो उसको पहचान पाता है उसका अनुभव वही कर पाता है। जिस प्रकार एक जौहरी ने उस मणि को पहचान पाया तो उसकी कीमत वो समझ पाया, तो उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर उस मणि की तरह, उस जौहरी की तरह हर व्यक्ति के अंदर पहचानने की कला होनी चाहिए। उस जौहरी की तरह, जैसे जौहरी उस मणि को पहचान लेता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अगर अपने आप को पहचान ले तो कभी जिंदगी में वो गरीब नहीं रह सकेगा, कभी जिंदगी में वो लाचार, कभी बेबस नहीं होगा। वो कभी किसी अधर्म के प्रति झुकेगा नहीं, हमेशा सत्य का मार्ग पकड़ते हुए और अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो विचार क्रांति के इस सागर में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोजन है, अपने आप को पहचानना। हम अपने आप को पहचाने उस जौहरी की तरह,
जिस प्रकार वो जौहरी उस मणि को पहचान लिया, उसी प्रकार हम सभी मनुष्य, हम सभी व्यक्ति अपने आप को पहचाने और अपने कार्य को पूरी लगन से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के भाव के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। शांति 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 है। ओम।